गुड मॉर्निंग। दीपावली काफ़ी पास में आ गया और घर के थोड़ा क्लीनिंग वगैरह में मैं जुटी हुई हूँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने इन्हें नाश्ता कराया और लंच भी देकर इन्हें मैं फुर्सत कर दी और ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो किचन की थोड़ा सफाई कर लेते हैं। जब थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहते हैं तो हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सफाई जब करते हैं थोड़ा थोड़ा भी दो चार डब्बा भी निकाल निकाल के हम सफाई कर लेते हैं, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। कई बार देखते हैं कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो इकट्ठा काम करना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो घर की सफाई बराबर करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर हम दीपावली या त्यौहार में कुछ विशेष सफाई भी करते हैं, लेकिन दीपावली पर तो जैसे लगता है कि कुछ भी मिल जाता है उसको भी पकड़ के सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले सफाई का काम हो जाए, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह क्लीन वगैरह करूँगी। और फिर देखती हूँ काम जल्दी निपट जाएगा तो फिर मार्केट के लिए भी निकलना है, कुछ शॉपिंग करना है। और क्या क्या मैं लेकर आती हूँ वहाँ से आप सभी के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो दिल्ली के नजफ़गढ़ मार्केट में आज जाऊँगी, देखती हूँ वहाँ से ज़रूरत की चीज़ें हमें क्या क्या मिलती है। और यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े लगा कर छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब तक कपड़े धुलेंगे और भी कुछ काम मैं कर लूँगी। तो ये हमारे रूम का अलमारी काफ़ी दिन से सेट नहीं हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज इसे भी सेट कर देती हूँ। जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक इसका भी मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो अब ये हमारे कपड़े भी धुल गए और मैं थोड़ा सेल्फ भी अपना ठीक कर ली हूँ, क्योंकि कई बार कहीं जाना होता है तो कपड़े ढूंढना पड़ता है, तो मैं थोड़ा बीच बीच में कभी कभी इसमें हाथ लगा देती हूँ अलमारी में। कपड़े धुल गए और मैं इसे सब बाहर ले जाकर अभी डाल देती हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी तो मशीन में ही कपड़े पड़े रह जाएंगे। मौसम थोड़ा सा ठंडा तो हो गया है, लेकिन कपड़े सूख जाते हैं अगर अभी डाल देते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी कपड़े डाल देते हैं तो ये कपड़े 12 बजे तक सूख जाएंगे। अगर बादल वगैरह रहता है तो फिर तो कपड़े लेट हो ही जाते हैं सूखने में। कपड़े वैसे ज़्यादा थे भी नहीं, वीक में वैसे 2 बार मशीन लगा देती हूँ। और कई बार अपना कपड़ा खुद हाथ से भी धो लेती हूँ, तो मशीन में कपड़े हमारे ज़्यादा नहीं जाते हैं। कभी कभी वीक में एक बार ही, सप्ताह में एक बार लगा देती हूँ मशीन, तो भी मेरा काम चल जाता है। तो ज़्यादातर मैं अपना कपड़ा हाथ से ही धुल लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर नहा वहा कर पूजा वगैरह कर ली हूँ, किचन में आ गई हूँ। तो कुछ दिन से मलाई पड़ा हुआ था, तो मैं 4 दिन 5 दिन के बाद मलाई से घी निकाल लेती हूँ। और जब जल्दी घी निकालते हैं तो इसके हमें दो फ़ायदे मिलते हैं, घी तो बन ही जाते हैं हमारे, और साथ ही साथ इसका हम स्वीट भी बना लेते हैं। अगर मलाई 10-12 दिन का रहता है तो वो खट्टा हो जाता है, तो उसका हम सिर्फ घी निकाल लेते हैं, लेकिन उसका हम स्वीट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी भी निकाल लेती हूँ और हमारे मिठाई भी बन जाते हैं। तो घर में हस्बैंड को चाहिए कुछ खाना खाने के बाद मीठा खोजते हैं तो दे देती हूँ, तो खुश हो जाते हैं। और ये प्योर घी में बनता है, क्योंकि ये घी में ही सारी मलाई घी में तैरता है, तो इसकी स्वीट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आप लोग भी कभी बनाकर देखिएगा। तो पहले मैं घी निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसका मैं स्वीट बनाती हूँ। तो ये घी भी हमारा निकल गया है। जब इस तरह से ये कलर आ जाता है तो बहुत अच्छा घी निकलता है, और इसे हम जलने नहीं देंगे, ज़्यादा जल जाएगा तो फिर स्वीट अच्छा नहीं बनेगा। तो घी को मैं अलग कर लेती हूँ, छान लेती हूँ, और उसके बाद मैं बनाती हूँ इसका मिठाई। इतना सारा घी निकल गया तो 1 लीटर मैं दूध लेती हूँ। 1 लीटर के दूध में ही लगभग ये 200 ग्राम, 4-5 दिन हो गए आज, तो 5 दिन में मेरा ये बढ़िया सा रोटी में घसने पर आराम से निकल जाते हैं घी। अब मार्केट से घी लाकर खाते हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं होता है वो कैसा होता है कैसा नहीं। आजकल नकली भी बहुत चले हुए हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली। तो घर में कम से कम इतना तो पता है कि हम शुद्ध घी खा रहे हैं। जब बच्चे वगैरह सब घर में आ जाते हैं तब मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा घी निकलता है। तो महीने में 1.5 से 2 केजी कम से कम घी निकाल लेती हूँ मैं। और उसी घी में मैं सब्जी वगैरह भी बनाती रहती हूँ। चलिए फिर फटाफट मिठाई भी बना लेते हैं। तो 4-5 चम्मच सूजी को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। घी का जला हुआ जितना मेरा बचा हुआ है उतना ही बराबर हम इसमें दूध डाल देंगे। इसे पता नहीं गांव में क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ अभी। तो ये जितना, अगर 1 कप निकला तो 1 कप दूध डालेंगे, तो इसमें 1/4 कप हम चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा 1 कप से कम। और सूजी भी फ्राई हो गया है, तो ये थोड़ा उबलने लगे तब हम इसमें डालेंगे चीनी, और ये जो सूजी है वो भी डाल देंगे, और इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू। बहुत अच्छा बनता है इसका स्वीट, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसमें सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो बेसन भी डाल के बनाया जा सकता है।
कई बार मैं बेसन भी डाल के बनाई हूँ। बेसन को थोड़ा सा कच्चापन उसका निकलने के लिए उसे भी रोस्ट करना होता है, उसे भी फ्राई करना है। तो ये देखिए मेरा यहाँ स्वीट भी बनकर तैयार हो गया और ये रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो अब लंच का टाइम हो गया तो मैं दोपहर में खा रही हूँ कढ़ी पकौड़े, चावल और ये करेला फ्राई है। तो हस्बैंड को मैंने कढ़ी पकौड़े चावल दिया था, तो करेला तो मेरा कल का था जो फ्रिज में रखी थी, तो उसे भी मैं लेके खा ले रही हूँ, क्योंकि छोड़ दूँगी तो ये फ्रिज में ही रहे पड़े रह जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ शाम के 4 बज रहे हैं, मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या मिलता है, मैं क्या लेकर आती हूँ। तो ये देखिए मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये है पीतल का परात लेकर आई हूँ और प्लेट। धनतेरस में भी लेना है पर मुझे ये पसंद आ गया तो मैं ले ली। और मेरे शादी में बर्तन जो पीतल के मिले थे कहाँ कहाँ चले गए, जॉइंट फैमिली में थे तो अब कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो अब कोई पूजा पाठ में इधर उधर अपना लगा लिया काम में, और सभी अभी अलग हो गए हैं, तो बर्तन भी नहीं समझ में आता है कहाँ है, तो मैं ख़रीद ली क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है इसको पूजा पाठ में, छठ वगैरह में, दीपावली वगैरह में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बिहार की हूँ और छठ वगैरह दीपावली वगैरह में हम लोग को ये पूजा के लिए बर्तन तो चाहिए ही होता है। और ये देखिए मैं लेकर आई हूँ, ये मंगलसूत्र है। मेरा चैन टूट गया था तो मैं उस चैन को बदल कर लेकर आई हूँ, लेकिन क्या कहा जाए, सोनार के पास तो जाओ तो सोना तो जब देते हैं तो इतने महंगे रेट में देते हैं, और जब उनको बदलने जाओ तो जैसे लगता है कि 4 से 5 ग्राम तो उन्हीं का ही हो जाता है। पर ये मुझे डिज़ाइन पसंद आई तो मैंने इसे लिया है। ज़्यादा भारी नहीं है, हल्के में है। इसे डेली भी कभी पहन सकते हैं या फिर कभी कभार भी, जैसे मर्जी वैसे पहनेंगे। और आप लोग बताइएगा ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत डिज़ाइन पसंद आया, क्योंकि हल्के में डिज़ाइन समझ में नहीं आता है, तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। तो अब यहाँ रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ दाल। ये मूंग की दाल है और अभी कुछ बनाने को मन नहीं कर रहा है, मार्केट से आने के बाद थोड़ा थकान भी लग रहा है, तो मैं दाल रोटी आज बना रही हूँ। क्योंकि ये मूंग की दाल है, जल्दी गल भी जाती है और बनती भी अच्छी है, सभी खा भी लेते हैं अच्छे से। तो मूंग की दाल बस यहाँ धो लिया है मैंने, और ये प्याज टमाटर इसमें फ्राई करूँगी, और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देती हूँ। सब भून वगैरह के अच्छी तरह से जब ये भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें मूंग की दाल डालूँगी। 1 मिनट तक इसे भी मैं भूंज लेती हूँ, ताकि इसका जो स्वाद है ना काफ़ी उभर के आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे मैं भून उन ली। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। दो 2 अढ़ाई मुट्ठी मैंने दाल को लिया था, तो 1.5 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये दाल फैलता भी है, और धीमी आंच पर इसमें 4 से 5 सीटी लगा लूँगी। तो दाल भी यहाँ मेरा बन चुका है। अब मैं सोच रही हूँ दाल बंद करूँ गैस, और ये मैं अब रोटी बना लेती हूँ। रोटी वगैरह बन जाए तो ताकि मैं इनको खाना वाना दे दूँ, तो उसके बाद फिर किचन की सफाई वगैरह कर उर के फिर सुबह की तैयारी करना होता है। तो अब मेरी ये रोटी भी बन गई है, तो अब मैं इनके लिए खाना निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको दे रही हूँ दाल, रोटी, और ये प्याज दे रही हूँ। ये बोल रहे हैं प्याज बहुत महंगा हो रहा है, प्याज क्यों दे रही हो। तो महंगा तो हो ही रहा है, पता नहीं कैसे अभी आजकल फिर प्याज 80 रुपये, कहीं 100 रुपये ऐसे करके बता रहे हैं सब। तो फिर भी जब खाना है तो थोड़ा ही खाएं, लेकिन खाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दे दी इनको प्याज, और थोड़ा सा मिर्ची और मिर्ची का अचार डाल दूँगी मांगेंगे तो, और रोटी। तो यही मेरा आज का डिनर है। तो बस यही आज की वीडियो में, आज की व्लॉग में। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉग पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।